अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी एक मुख्तसर सी वीडियो है और इसमें मैं आप लोगों के पूछे गए कमेंट्स के जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप यार वीडियो को लाइक बहुत कम करते हो, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक किया करें, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और मैं आपसे कुछ नहीं लेता, फ्री में आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप तक मालूमात पहुँचा रहा हूँ। तो यार कम अज़ कम अगर कमेंट्स नहीं कर सकते तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, उससे मेरी हौसला हौसला अफजाई होती है। और जो मज़ीद जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो मेरी पहुँचती है। तो आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देंगे कि क्योंकि मेरे कुछ बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं। जी, तो पहला कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मेरे तीतर आज या कल बच्चे निकालेंगे तो कोई एहतियाती तदाबीर बताएं। सर्दी का मौसम भी है, मैंने बल्ब भी लगाया हुआ है। तो भाई अगर आपने बल्ब लगाया हुआ है ना तो ठीक है। वैसे अगर उनकी माँ उनके साथ रहती है तो फिर सर्दी का इतना इशू नहीं होता। जब उनको सर्दी लगने लगती है तो उनकी माँ उनके परों को सॉरी उनकी जो माँ है उनको अपने परों के नीचे छुपा लेती है। वैसे एहतियातन आप एक साइड पे बल्ब लगाएं। अगर मादी जो है वो नहीं बैठ रही और बच्चे जो है वो नीचे छुपने का उनको मौका नहीं दे रही तो फिर वो बल्ब के नीचे चले जाएंगे, तो वहाँ पे जो उनकी बल्ब की हीट की वजह से उनको सर्दी नहीं लगेगी। वैसे जो माँ है वो इनको पाल सकती है। तो अगली है नाइस वीडियो। उसके बाद भाई तीतर की टांगों के मसले पे एक वीडियो बनाएं प्लीज़। भाई इस पे वीडियो बनी हुई है। छोटे बच्चों को मसला हो जाता है, पकड़ने से हो जाता है, उसके बाद फाले जाए, पट्ठों की कमज़ोरी है, तो उस पे ना ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। अब ये नहीं पता कि आपके तीतर की टांगों को क्या मसला है, थोड़ी सी डिटेल के साथ बताएंगे तो फिर जो है वो समझ आएगी, चेक करेंगे उस पर वीडियो है या नहीं है। उसके बाद सलाम तारिक भाई, 7 पेयर रखे हुए हैं। मैंने 7 पेयर रखे हुए हैं। तो भाई या चाहिए ना, एक मैंने लोगों से पूछा था कि आपने कितने तीतर रखे हुए हैं, तो उस वीडियो के नीचे तो लोगों ने कमेंट नहीं किया था, तो दूसरी वीडियो के नीचे लोगों ने कमेंट किया कि मैंने 7 पेयर रखे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ और दोस्त भी हैं जो एक से ज़्यादा पेयर उन्होंने रखे हुए हैं। असल में मेरा पूछने का मतलब ये होता है कि मुझे पता चले कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो कितने पेयर उन्होंने रखे हुए हैं या कितने तीतर उन्होंने रखे हुए हैं, ताकि उस हिसाब से ना आपको उनके मुतालिक बताऊं। साफ ज़ाहिर है जो फार्मर होते हैं उनके लिए कुछ और ट्रिक्स होती हैं, जिनके पास एक आधा पेयर होता है उनके लिए कुछ और ट्रिक्स होती हैं। तो इसलिए मैंने पूछा था। तो बहरहाल आपने अगर 7 पेयर रखे हुए हैं तो साफ ज़ाहिर है जिस तरह मैंने ज़्यादा पेयर रखे हुए हैं, आप भी जो मैं तरीके अप्लाई करता हूँ, जिन जिन तरीक़ों पे मैं चलता हूँ या जो काम मैं करता हूँ, आप भी उसी तरह करें, क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा पेयर हैं। तो अगला है भाईजान, गंदम किसे कहते हैं? अच्छा, ये गंदम भाई ये ग़ालिबन आप इंडिया से हो इसलिए शायद आपको पता नहीं है कि गंदम किसे कहते हैं। तो गंदम जो है ये एक अनाज है। तो इसमें इसका जो है ना गंदम के दानों को पीस के चक्की में आटा बनाया जाता है और फिर आटे को गूंद के उससे रोटी बनाई जाती है और वो रोटी जो है वो हम खाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो अगले कमेंट्स में आपने मुझे बताना है। मैं इंशाल्लाह उसकी आपको कोई फ़ोटो या वीडियो भी जो है ना वो वीडियो में दिखा दूँगा। तो आपने ये बताना है कि आपको समझ आई है या नहीं। तो ये तो थे आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स। उसके बाद 3 नर और 1 मादा, 2 नर शौक के लिए और जोड़ा ब्रीड के लिए। बहुत अच्छी बात है, इस भाई ने भी बताया कि मेरे पास इतने तीतर हैं। तो आपके भी जहन में कोई कमेंट्स आए तो वीडियो को पूरा देख के, तो फिर अगर आपको उसका समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ना, अगर आपको कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो मैं आपको समझा दूँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।